बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री एनएमडी कैट ए सीरीज़ का यूनिट 9 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लाइकोल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल पूछा है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। टार्टारिक एसिड में भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, लेकिन टार्टारिक एसिड इज नॉट अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डेल्टा ऑप्शन इसमें नहीं बनेगा। सो द ऑप्शन इज बीटा ग्लाइकोल। टार्टारिक एसिड आइदर इट कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बट इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद हैं, दैट इज नॉट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो हम प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देते हैं। The reaction of phenol with concentrated H2SO4 at room temperature is known as electrophilic substitution reaction. बेंजीन रिंग मीन फिनोल में जो बेंजीन रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। कंपाउंड that can form silver mirror by टॉलरेंस टेस्ट is the propanol. टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, अल्कोहल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, ओनली एल्डिहाइड गिव अ टॉलरेंस टेस्ट जिसका अदर नेम सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। Crotonaldehyde is a alpha beta unsaturated aldehyde formed from an aldol. The aldehyde which is the starting material in this reaction is the acetaldehyde. So acetaldehyde का IUPAC नेम एथानल है। acetaldehyde से रेड करते हैं तो एल्डोल बनते हैं। एल्डोल को फर्दर आप हीट करते हैं तो क्रोटोनल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। सो उसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है या स्टार्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज द एथानल। Propanol react with HCN in basic medium and further followed by the acid hydrolysis yields 2-hydroxy 2-methyl propanoic acid, that is not the lactic acid. Lactic acid is the 2-hydroxy propanoic acid. यहाँ पर propanone है, एसीटोन है। So एसीटोन when react with HCN, एसीटोन react with HCN तो प्रोडक्ट इसमें CH3C, यहाँ पर CN अटैच होगा और CH3 और इसके साथ OH ग्रुप होगा और ये CN ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो 1 2 3 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड एंड प्रोडक्ट होगा। रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथेनॉल। एथेनॉल भी एल्डिहाइड है और मेथेनॉल भी एल्डिहाइड है, तो फिनाइल हाइड्राजीन अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। एथेनॉल ये रिएक्शन देगा, आयोडोफॉर्म का रिएक्शन है तो एथेनॉल गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड में से ओनली एथेनॉल गिव दिस रिएक्शन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड एक्वस अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्ट करेगा। फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज इट हैज़ अल्फा मिथाइल ग्रुप और फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है और यही अल्फा मिथाइल ग्रुप आयोडोफॉर्म में चेंज होता है CHI3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द डैश बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी मौजूद हो और उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो लाइक दिस, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 जस्ट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। सो प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल की ही फॉर्मेशन होगी और प्राइमरी अल्कोहल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2OH में चेंज होगा और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन चेंज नहीं होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। Following is easily oxidized to the corresponding carbonyl compound 2-hydroxypropane. 2-hydroxypropane. This is a secondary alcohol और secondary alcohol से कीटोन की फॉर्मेशन होती है। secondary alcohol तो easily oxidized to the corresponding carbonyl compound, it change into the 2 कीटोन में चेंज होगा, इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसीटोन और कीटोन होगा। प्रोपेनॉन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 2 मिथाइल 2 टर्शी अल्कोहल वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होते, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इजीली ऑक्साइड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन होगा। नेक्स्ट वन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग ऑल एक्सेप्ट लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शी अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शी अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट को यूज़ करती हैं। सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट
कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देते। फेलिंग और टोलन ये दोनों एल्डिहाइड देंगे और कीटोन नहीं देंगे। सो कीटोन और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट हम यूज़ नहीं करते, बाकी तीनों टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर इज, तो ये डाइफिनाइल कीटोन भी है इसका नेम और बेंजोफिनोन भी इसका नेम है। सो ऑप्शन इज डेल्टा, बोथ ए एंड बी। बिकॉज ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, तो हम इसे डाइफिनाइल कीटोन कहेंगे। और बेंजोफिनोन भी इसी का नेम है, यू कैन से बेंजोफिनोन इज अ स्पेशल नेम। सो करेक्ट नेम इसके लिए दोनों हो सकती हैं, बोथ ए एंड बी। सो द ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी बनेगा अगेन विग्रस रिएक्शन होगा, विग्रस ऑक्सीडेशन होगी तो एसिटिक एसिड और हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। विग्रस ऑक्सीडेशन में आपने याद रखना है कीटोन की होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने बी पूछा, बी प्रोपेनॉन है, मेंशन कर दिया उसने कीटोन है, तो ए क्या होगा, तो ए सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल से बी बनता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा और कीटोन के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। Homologous series of both aldehyde and ketone have general formula CnH2n। aldehyde और कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2nO। अल्फा ऑप्शन CnH2n अल्कीन का फार्मूला है। CnH2nO2 एल्कानोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला है। और चार्ली ऑप्शन CnH2n+2 अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला है, बट एल्डिहाइड और कीटोन का CnH2nO। Which of following does not give aldol condensation reaction methanol? aldol condensation reaction के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो वो aldol condensation रिएक्शन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, लाइक मेथनल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये कैनी ज़ेरो रिएक्शन देगा। एथेनॉल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, प्रोपेनॉन के पास भी है, प्रोपनल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। Least active carbonyl compound towards nucleophilic addition reaction is acetone। एल्डिहाइड और कीटोन अगर सेम कार्बन के नंबर हों, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तीन कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन, तो कीटोन कम रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें ए होगा, ए के बाद इसमें सी होगा, सी के बाद इसमें बी होगा, और बी के बाद डी इसमें लीस्ट रिएक्टिव होगा। सो सेम कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन उससे कम रिएक्टिव होगा। Following reagent is used to separate and purify carbonyl to non-carbonyl compound। वेरी फेमस रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये कार्बोनाइल टू नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इस स्टेटमेंट का जो की पॉइंट है वो है इनकरेक्ट अबाउट एथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यस। बोथ गिव वाइन रेड और ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दोनों नहीं देते, कीटोन देगा, एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। और बोथ रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये भी ठीक है, दोनों पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैस प्रोपेनॉन भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एथेनॉल, एल्डिहाइड में से सिर्फ एथेनॉल ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एसिडल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो फॉर्माइल ग्रुप है ये रेडली ऑक्सीडाइज होते हैं, रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जितनी जल्दी जो ऑक्सीडाइज होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो फॉर्मल एसिडल्डिहाइड इज अ रेडली ड्यू टू रेडली ऑक्सीडाइज इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। In silver mirror test, aldehydes are oxidized to acid। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं और इसमें जो सिल्वर है वो रिड्यूस होगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है और सिल्वर की रिडक्शन होती है, तो ये ऑक्सीडाइज होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अल्काइल हैलाइड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वस KOH। अल्काइल हैलाइड KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं एंड गिव डैश रिएक्शन विद अल्कोहलिक ACN। अल्कोहलिक ACN हो या एक्वस KOH हो या एक्वस KCN हो, मीन KCN की कोई भी नेचर हो, अल्कोहलिक हो या एक्वस हो, इन दोनों के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट अल्कोहलिक OH आपने याद रखना है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक OH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन देती हैं। उसके बाद अमोनिया एक्वस अल्कोहलिक हो या KCN अल्कोहलिक या एक्वस हो, उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देंगे। What are the product A and B in the given reaction?
140 पर ए क्या बनता है, ईथर, और 180 पर इथीन बनेगा। सो ईथर और इथीन की फॉर्मेशन होगी डाई इथाइल ईथर और इथीन इथाइल अल्कोहल से। नो डाउट जब यहाँ पर बनेगा तो एथानॉल के 2 मोल्स यहाँ पर यूज़ होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, ईथर के लिए, और इथीन के लिए इसका 1 मोल ही यूज़ होगा। लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पर ए और बी के पूछे गए हैं, ईथर और इथीन होगा। A rate of SN1 reaction depends upon concentration of substrate only, because अगर हम SN1 की रेट इक्वेशन देखें, रेट के इज इक्वल टू सबस्ट्रेट, मीन यहाँ पर अल्काइल हेलाइड होगा, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, डेट्स इसका ऑर्डर फर्स्ट है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन बोथ आर फैक्टर, ये SN1 रिएक्शन के फैक्टर हैं। रेट इस पर डिपेंड नहीं करता, रेट जस्ट डिपेंड अपॉन अल्काइल हेलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल विद एसिटिक एसिड, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम एसिडिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और एस्टर की फॉर्मेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, और एस्टर में अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड ब्रेक होगा। जब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और अगर इसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का ऑर्डर था। अदर फॉलोइंग कैन फॉर्म आइडोफॉर्म एक्सेप्ट, तो आइडोफॉर्म 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन भी समझ लें बेटा, जिस कार्बन पर अल्काइल ग्रुप है अगर उसी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद हो तो वो हमेशा टर्शरी अल्कोहल होगी, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से ये आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देगी। एथेनॉल आइडोफॉर्म का टेस्ट देगा, फिनाइल एथेनॉन आइडोफॉर्म का टेस्ट देगा, और 2-ब्यूटानोल आइडोफॉर्म का टेस्ट देगा। एथानॉन कीटोन है तो फिनाइल एथानॉन मिथाइल कीटोन, दिस इज अ फिनाइल एथानॉन, और C6H5 एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन भी हम इसे कहते हैं, एसिडोफिनॉन, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी इसे हम कहते हैं, और फिनाइल एथानॉन भी है। सो दोनों मिथाइल कीटोन होना चाहिए, अल्फा कार्बन अल्फा मिथाइल ग्रुप कीटोन में होना चाहिए, और सेकेंडरी अल्कोहल में से 2 एल्कानोल जो है वो आइडोफॉर्म करेक्शन देंगे। सो डेल्टा ऑप्शन इसमें आइडोफॉर्म करेक्शन शो नहीं करती। विच वन इज अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड ये पॉली हेलोल्केन में आएगा, क्लोरोफॉर्म, यहाँ भी 2 हेलोजन है, डाई हेलोल्केन में होगा। अल्काइल हेलाइड मोनो हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं, मोनो हेलो अल्केन। आप लोगों ने LMS पर लेक्चर भी सुना होगा, वहाँ पर मैंने डिटेल क्लासिफिकेशन इसकी बताई है। ओनली मोनो हेलो अल्केन्स आर नोन एज अल्काइल हेलाइड, डाई हेलो अल्केन एंड पॉली हेलो अल्केन आर नॉट अल्काइल हेलाइड। IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें सेलेक्ट करनी है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ठीक है। अब 1-2 किसी भी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स IUPAC नेम इज 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। अब 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन कौन सा अल्काइल हाइड होगा, डेफिनेटली दिस इज आल्सो टर्शरी अल्काइल हेलाइड। डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड इज ओनली बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअली अल्काइल हेलाइड के 2 फैक्टर्स हैं, बॉन्ड पोलैरिटी भी है और बॉन्ड एनर्जी भी है, दोनों डिपेंड करती हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती हैं, बट द मेजर फैक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। अल्काइल हेलाइड का मेजर फैक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ है। सो बॉन्ड एनर्जी जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, लाइक अल्काइल आयोडाइड ये ज़्यादा एक्टिव होगा, देन अल्काइल ब्रोमाइड होगा, देन अल्काइल क्लोराइड होगा, और देन अल्काइल फ्लोराइड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। If alkyl reactivity of CI bond is maximum then CX bond because तो CI bond एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। तो alkyl में reactive CI bond is maximum, रिएक्टिविटी क्यों इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। CI bond is the least polar, CI bond is the highly polar तो नहीं है। IT सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी इसकी रीज़न नहीं है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो डेट्स वाई CI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्काइल ब्रोमाइड डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन दे सकता है, नंबर 1 बेंजीन,
फिनोल का रिएक्शन जहाँ पर सल्फोनेशन हो रही है फिनोल में या नाइट्रेशन हो रही है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। या इथाइन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ या सोडामाइड के साथ, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। या वो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सोडियम मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या अल्कोहल के रिएक्शन जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। All the following are nucleophile except SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बाकी सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, SO2 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी ईथर है और ईथर भी लेवस बेस के तौर पर ऐड करते हैं, और लेवस बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। द रिएजेंट विच कन्वर्ट्स इथाइल क्लोराइड टू इथीन, तो अल्कोहलिक QH, इथाइल क्लोराइड टू अल्कीन, तो सो ये कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एक ही रिएजेंट है जो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, दैट इज द अल्कोहलिक QH। एक्वस QH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। सोडियम ईथर की प्रेजेंस में अल्काइल हाइड का रिएक्शन हो, यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। 1% अल्काइल की MnO4 इससे रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, overall change in the state of hybridization of carbon atom when methyl bromide change into the methanol by SN2 mechanism। तो ओवरऑल चेंज की बात की है तो इंटरमीडिएट में sp3 से sp2 में और sp2 से दोबारा sp3 में चेंज हो, तो ओवरऑल चेंज हिब्रिडाइजेशन में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन हिब्रिडाइजेशन। अल्फा ऑप्शन sp3 से sp2 इंटरमीडिएट में होगी, sp3 से sp नहीं होती, तो sp2 से sp3 लास्ट स्टेप में होती है, तो ओवरऑल चेंज कोई चेंज नहीं होगा हिब्रिडाइजेशन में। नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन SN2 एंड E2 मैकेनिज्म आर रिस्पेक्टिवली, दोनों में SN2 और E2 दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और SN1 और E1 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN1 E1 का फर्स्ट स्टेप 100% सेम है, और सेकेंड स्टेप में एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और सेकेंड में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। E1 में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। Mechanism in which rate of reaction depends only on concentration of substrate molecule is SN1 और E1। इसका फर्स्ट स्टेप जैसे अभी मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप 100% सेम है, तो फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड पर सिर्फ इनका क्योंकि स्लो स्टेप है फर्स्ट, सेकंड स्टेप फास्ट है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, रेट डिटर्मिंग स्टेप है, तो रेट उसका जो मैकेनिज्म है डेट डिपेंड अपॉनली ऑन द फर्स्ट रिएक्शन विच इज़ अ स्लो SN1 और E1 का। SN2 और E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करता है। E1 मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन होगी और सेकंड स्टेप जो है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अल्फा ऑप्शन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप हैपन्स इन अ सिंगल स्टेप, तो E1 2 स्टेप है तो सिंगल स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज आयनाइजेशन एंड सेकंड स्टेप इज अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द फर्स्ट स्टेप एंड लिविंग ग्रुप इन द सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में जो है वो लिविंग ग्रुप होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन, इसमें 50% रिटेंशन होगी और 50% इन्वर्जन होगी। SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होती है, 100% इन्वर्जन, ये एलिमिनेशन के रिएक्शन है दोनों। गिवन रिएक्शन बिलोंग्स टू विच टाइप, अब यहाँ अगर हम देखें तो ब्रोमीन ये मेथॉक्साइड आयन है, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो SN2 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ईथर बन रहे हैं, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। कंप्लीट द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। KOH एथेनॉल अल्कोहलिक, सो अल्फा कार्बन से हैलोजन किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, यहाँ पर सपोज करते हैं हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3 होगा, सो हमारे पास प्रोडक्ट इसमें CH3 कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की फॉर्मेशन होगी, ऑप्शन चार्ली। If OH group is attached to a carbon atom which is further attached to a straight chain of 3 carbon atom, then it is known as a primary alcohol। अब इस पॉइंट को गौर से आप समझिएगा, OH group attached to a carbon atom, ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH group अटैच है, which is further attached to a straight chain of 3 carbon, मीन इसके साथ ही 3 कार्बन है like this, तो ये कार्बन फर्दर अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा होगा? प्राइमरी कार्बन होगा, सो इट इज नॉन एज अ primary alcohol।
विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, तो साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल साइक्लिक अल्कोहल है तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। फिनाइल एसीटेट में बेंजीन रिंग होगा, पिक्रिक एसिड में बेंजीन रिंग है, सोडियम फेनॉक्साइड में बेंजीन रिंग है, जबकि यहाँ पर साइक्लो अल्केन है, साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सानोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल प्रोडक्ट वी गेट व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट एनी कंडीशन, तो हमारे पास प्रोडक्ट उसमें इथीन भी बनता है, डाईइथाइल ईथर भी बनता है, वाटर भी बनता है, सो सारे प्रोडक्ट जो है इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। अल्कोहल विच इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इज, टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। रेक्टिफाइड स्पिरिट में एथेनॉल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एथेनॉल की भी ऑक्सीडेशन होगी। सो 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल टर्शियल अल्कोहल, एंड टर्शियल अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। प्रोपेनॉन इज फॉर्म्ड व्हेन when isopropyl alcohol which is a secondary alcohol, जब उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोपेनॉन एसीटोन बनता है। प्रोपेनॉल रिएक्ट विद गिग्नारी एजेंट नहीं बनेगा, एथेनॉल अमोनिया से रिएक्ट करेगा नहीं बनेगा, एथेनॉल एथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एस्टर बनते हैं। सो ओनली ऑप्शन अल्फा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद acidified K2Cr2O7। C6H5OH इज द फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड, फिनोल है तो फिनोल का अदर नेम कार्बोलिक एसिड है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज फिनोल, पी नाइट्रोफिनोल एंड पिक्रिक एसिड। सो करेक्ट, और पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, देन पी नाइट्रोफिनोल होगा, और वीक एसिड इसमें क्या होगा, फिनोल होगा। तो नाइट्रो ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिनोल के ऊपर विदड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो ऑर्डर फिनोल वीक है, देन पी नाइट्रोफिनोल, देन पिक्रिक एसिड। तीनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगी, पी नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, देन नाइट्रोफिनोल और देन फिनोल। If a chemical reaction X plus Y Z, if X is an aromatic compound and Z is a product which is wide precipitate, what could be X, Y and Z? तो फिनोल जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है और इसके वाइड प्रेसिपिटेट हैं। सो X और Y जो होगा, X इज द फिनोल, Y इज ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन, और Z इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। The product formed when phenol react with hydrogen gas in presence of nickel catalyst at 150 degree C is cyclohexanol। रिडक्शन का प्रोडक्ट है और साइक्लोहेक्सानोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो अल्कोहल स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव वाटर, अल्काइल हैलाइड नहीं है, एस्टर नहीं है, तो वाटर में अगर हम एक हाइड्रोजन को आर ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये अल्कोहल बनते हैं। अगर हम दोनों साइड पर आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों हाइड्रोजन को तो ईथर होगा, और अगर फिनाइल के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिनोल होगा, अल्काइल हैलाइड इसमें फॉर्म नहीं होगा, एस्टर इसका वाटर का डेरिवेटिव नहीं है। कंजुगेट बेस ऑफ फिनोल हैव डैश रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं फिनोल के। तो फिनोल इट हैज़ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज अ फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी दे आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा, और नेक्स्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये शिफ्ट यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड होगा, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव होगा, ये नेक्स्ट यहाँ पर, और ये इसमें चेंज होगा, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनोल का होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर हैं फेनॉक्साइड आयन के। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्कोहल, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। अल्कोहल में जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। व्हेन द अटैकिंग एजेंट इज द इलेक्ट्रोफाइल, OH बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी प्लस H पॉजिटिव प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। सो CH3C 2 सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन नंबर 2 है। 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल।